नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सौरभ अकेडमी पर। दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा सिविक्स के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में राजनीतिक सिद्धांत से न्याय टॉपिक को। तो गत वर्ष जितने भी न्याय टॉपिक से संबंधित प्रश्न हैं उनको शामिल करने की कोशिश की गई है और कोशिश की गई है कि आप इन प्रश्नों को अधिक से अधिक संख्या में हल कर सकें। हम टॉपिक वाइज इसी प्रकार से वीडियो लाते रहेंगे, तो अपने आकलन को आप स्वयं जांचिएगा। मैं आज आपको राजनीतिक सिद्धांत का जो न्याय टॉपिक है उसमें से आपको 17 प्रश्नों को करवाऊंगा। आप जांचिएगा कि आपने 17 प्रश्नों में से कितने सही प्रश्नों का उत्तर दिया है। यदि आपका स्कोर 15 या 15 प्लस रहता है तो आप यूपी टीजीटी पीजीटी सिविक्स परीक्षा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आपका पहला प्रश्न है, न्याय का अर्थ है कि कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, भेदभाव किया जा सकता है, राजा की बुद्धि के अनुसार भेदभाव किया जा सकता है, बहुमत के अनुसार भेदभाव किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ए, कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। प्रश्न संख्या 2 है दोस्तों हमारी, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होता है विधायिका से, संविधान द्वारा, राजनीतिक दलों से, निर्वाचन सत्ता से। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों संविधान द्वारा। प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों, राजनीतिक न्याय से तात्पर्य है कि सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, समान आर्थिक अधिकार प्राप्त हो, समान आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हो, हर प्रकार के भेदभाव से रहित समान सुविधा प्राप्त हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, रॉल्स की न्याय की अवधारणा है समाजवादी, उपयोगितावादी, समुदायवादी या उदारवादी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उदारवादी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, एक बेहतर न्यायिक समाज की प्रकृति तथा उद्देश्य न्याय सिद्धांत का मौलिक अंग है। ये कथन किसका है? जॉन रॉल्स का, लॉर्ड एक्टन का, टॉनी का, जीएस मिल का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, जॉन रॉल्स। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को संज्ञा दी है। तो जॉन रॉल्स अपने न्याय सिद्धांत को किस नाम से पुकारते हैं? तो आपका प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो उत्तर डी होगा, शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, रॉल्स के अनुसार न्याय के लक्षण हैं, न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है, प्रक्रियात्मक न्याय की प्रधानता, सामाजिक न्याय से सारोकार। तो इन सभी ऑप्शंस में सभी के सभी सही हैं। तो हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि न्याय को पृथक कर दिया जाए तो राज्य एक लुटेरे की संपत्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यह कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और बहुत ही बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सेंट अगस्टाइन, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जिन राज्यों में न्याय नहीं होता वह डाकुओं का समूह है। वही प्रश्न है दोस्तों जो ऊपर हमने किया है, प्रश्न संख्या 8। तो इसका सही उत्तर है अगस्टाइन। प्रश्न संख्या 10 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके अनुसार शक्तिशाली का हित ही न्याय है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही प्रचलित प्रश्न है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है थ्रेसिमेकस। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किसके मतानुसार न्याय शक्तिशाली का हित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों थ्रेसिमेकस, जो अभी हमने ऊपर किया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से जो प्रश्न हैं, जो कथन हैं, वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आपको जो भी इम्पोर्टेंट कथन है उनको नोट करके चलना है और अच्छे से तैयारी करनी है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जस्टिस शब्द जस से निकला है, जस का संबंध निम्न में से किस भाषा से है? तो आपको बताना है अंग्रेजी, फ्रांसीसी, लैटिन या हिंदी। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, लैटिन। जस्टिस शब्द जस से निकला है, जिसका जो भाषा है वो लैटिन से निकला है। हमारा प्रश्न संख्या 13 है दोस्तों, सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्न में से कौन बल देते हैं? मार्क्सवादी, उदारवादी, व्यक्तिवादी या बहुलवादी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों मार्क्सवादी। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, सभी को समान आर्थिक अधिकार प्राप्त हो, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो, या सभी प्रकार के भेदभाव यथा जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि पर
आधारित सुविधा समाप्त हो। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी होगा। सभी प्रकार के भेदभाव यथा जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि पर आधारित जो भी भेदभाव किए जाते हैं समाज के अंदर, उनसे छुटकारा और मुक्ति मिल सके। चलते हैं दोस्तों अपने अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 15 पर। अंबेडकर के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या था? कानूनी न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय या सामाजिक न्याय? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सामाजिक न्याय। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, वितरक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया? तो इसके उत्तर को आपको बताना है, अरस्तु द्वारा, गॉडविन द्वारा, हर्बर्ट स्पेंसर या जॉन रॉल्स द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो आपका था, वितरक न्याय जो था वो आपका अरस्तु द्वारा प्रतिपादित किया गया था। हमारा 17वां और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के किस पहलू पर बल दिया है? विधिक, राजनीतिक, सामाजिक या नैतिक? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों नैतिक होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने अपनी अपनी जो इवैल्यूएशन है वो कर ली होगी। आपने 17 में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है तो वो आप देख लीजिए। यदि आपने 15 प्लस सही प्रश्नों का उत्तर दिया है तो आपकी तैयारी अच्छी समझी जा सकती है। तो इसी श्रृंखला में दोस्तों अगली वीडियो हमारी राजनीतिक सिद्धांत से ही आएगी और उसमें से कौन सा टॉपिक होगा वो आपको आने वाली वीडियो में पता चल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।